जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, पिछले समय में शनि देव जो हैं वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे, जहां पर ये 28 नवंबर को मार्गी अवस्था में आए। जब मार्गी अवस्था में आए, क्योंकि ग्रह विपरीत दिशा में गया था, विपरीत दिशा में जाता है तो क्या होता है कि मतलब उसकी शक्ति का क्षीण होता है। अब जब वो वापस से मार्गी अवस्था में आकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं सामान्य गति से, हालांकि ये गति सामान्य नहीं होगी, क्योंकि ये पहले की अपेक्षा दुगनी रफ्तार से आगे चलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इनको उस समय को पूरा करना है जो ये पीछे जा चुके हैं। तो ये लगभग 3 गुना अधिक रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और जब ये 3 गुना अधिक रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो इनके जो परिवर्तन है या डिग्री बल है वो भी उतनी ही तीव्रता से यानी शीघ्र शीघ्र होता रहेगा, जिसका देखिए समस्त राशियों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। और आपकी राशि पर तो अलग से 2 गुना प्रभाव दिखाई देगा, क्योंकि एक तो ये देखिए आजीविका के कारक होते हैं, दूसरा लाभ के कारक होते हैं और लाभ भाव में ही इनका स्थान है। तीसरा, ये आपकी लग्न में विराजित है। लग्न में जो भी ग्रह विराजित होता है उसका प्रभाव समस्त भावों पर पड़ता है, क्योंकि लग्न क्या है? आप हैं, आप स्वयं। आप जो भी कार्य करते हैं वो लग्न में बैठा हुआ ग्रह ही आपको प्रेरित करता है। तो ऐसे में ये जो प्रेरणा होती हैं, ये प्रेरणा का कारण होता है, ये वो उस ग्रह की अवस्थाएं होती हैं, जो कि देखिए वही ग्रह होता है जो आपको निगेटिविटी की ओर लेकर जाता है, आपके कार्यों को डिस्ट्रॉय करता है, आपके कार्यों को पूर्णतः बिगाड़ देता है। और ये वही ग्रह जब सही अवस्था में आता है तो उन बिगड़े हुए कार्यों को एकदम से बूम कर देता है। और ये जो बूम होता है ये आपके जीवन में कभी कभी ही आता है। और ऐसा समय जब शनि देव महाराज आपके जीवन में ऊंचाई की ओर आपको लेकर जाने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं, 3 भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी ये इस समय इन 4 भावों को कंट्रोल करते हुए दिखाई देंगे। और हालांकि अगर लग्न के माध्यम से कहें तो समस्त कुंडली पर इनका प्रभुत्व होने जा रहा है, जो कि काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जुलाई में शनिदेव एक बार फिर से वक्री होने जा रहे हैं और जुलाई तक का जो ये समय काल रहेगा, ये शनिदेव बहुत शीघ्रता से आगे की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, पिछले 20 जनवरी को इन्होंने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया था। नक्षत्र परिवर्तन करके ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आ गए थे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करने के उपरांत इन्होंने नक्षत्र परिवर्तन का पहला पद का भोग कर लिया है, जो कि सिंह का नवमांश था। जब सिंह का नवमांश, सिंह के स्वामी सूर्यदेव, जिनके साथ शनिदेव की बाउंडिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि सूर्य और शनि बेशक आपस में पिता और पुत्र के संबंध रखते हैं, लेकिन फिर भी इनके दोनों के जो परस्पर सहयोग से बनने वाले चीजें होती हैं वह अच्छी नहीं होती हैं, यानी कि उनमें नकारात्मकता ही भरी पड़ी रहती है, क्योंकि इन दोनों ही ग्रहों के मध्य 36 का आंकड़ा होता है। विशेषतः ये पिता पुत्र के संबंधों को बहुत ज्यादा खराब करते हैं। शनि एक क्रूर ग्रह माने जाते हैं और क्षमा करें, सूर्य एक क्रूर ग्रह माने जाते हैं और शनि एक पाप ग्रह माने जाते हैं। आदिकाल से देखिए, आप आदिकाल से उठाकर देख लीजिए, शनिदेव जब भी आप किसी मित्र से, किसी हितैषी से या किसी वेल विशर से, घर के बुजुर्ग से अपनी कार्य संबंधी सिचुएशंस के बारे में बताते हैं, या बच्चा बहुत ज़्यादा उद्दंड हो जाता है, आप चर्चा करते हैं, परामर्श करते हैं किसी के साथ में, तो आपको क्या उत्तर मिलता है कि भाई देखो अपना जरा कुंडली दिखा लो, कहीं ऐसा तो नहीं शनि की 7.5 चल रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं राहु कुंडली मारकर बैठा हो। जिससे हमें पता चलता है कि आदिकाल से आज तक शनि देव के जो प्रभाव हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमको प्रभावित करते रहे हैं और सभी के जीवन में, क्योंकि 7.5 का रूप ही होता है भूम सुलाऊं भूखा मारूं तिस पर मारूं लात, यानी घर से बेघर करना, दाने दाने के लिए मोहताज करना और
व्यक्ति को भूमि पर सोने के लिए बाध्य करना। हालांकि देखिए बहुत से लोग आजकल की जनरेशन में भी सनातन को मानते हैं, वो भूमि पर सोना ही पसंद करते हैं, लेकिन जिसको मजबूरीवश सोना पड़ जाए ऐसे व्यक्ति शनिदेव के प्रभाव से ही, क्योंकि शनि शैया भी माना जाता है। जो आप खाट बेड या जो भी चीज़ लेते हैं उसे शैया को शनिदेव माना जाता है, और उस पर जो बिस्तर रखता है वो राहु माना जाता है। अगर आपकी ये चीज़ें अच्छी हैं तो फिर समझ लीजिए कि आपकी नॉर्मल है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आगे चर्चा का समन्वयन रहने वाला है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शनि जो कि लग्नगत बैठे हुए हैं, आपको बहुत ज़्यादा उत्तेजना प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि यह सिंह के नवमास में थे उस समय की बात है। अब जब ये बुध के नवमास में गोचर करेंगे उस समय बुध के साथ इनकी बाउंडिंग कैसी है पहले ये जान लेते हैं। बुध के साथ इनके संबंध जो है बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बुध क्या होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं, आपके फाइनेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी जेब का बैलेंस बताते हैं, आपकी टेक्निकल इश्यूज को सॉल्व करते हैं, आपकी जो गंभीर परिस्थितियां होती हैं उनका समाधान लेकर आते हैं। तो हम देखते हैं कि बुध देव बहुत ही ज़्यादा तार्किक ग्रह माने जाते हैं। अब बुध का जब कर्म से संबंध होगा तो क्या होगा कि चीज़ें जो अभी तक आपकी बिगड़ रही थी, या जिनमें अभी तक आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही थी, या जिनको आपने स्वयं ही कुछ ऐसी क्रियाकलाप के द्वारा बिगाड़ दिया था, अब उन्हीं में आपको कोई ऐसा ऑप्शन नज़र आएगा कि जहाँ से अब चीज़ें पहले से ज़्यादा बूम करती हुई दिखाई देंगी। यानी कि पहले अगर आप एक्सपेक्टेशन 20 की कर रहे थे तो अब आपके लिए 100 होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि शनिदेव जो है काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रह हैं और इस समय आपके प्रयासों के भाव को भी जगाते हुए देखे जाएंगे। जो सिंह के नवमास में इनके गोचर करने के उपरांत रिश्ते खराब हुए हैं। हालांकि देखिए इस समय आप एकाकीपन पसंद व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी लक्ष्य पर फोकस कर रहे हैं। देखिए लक्ष्य ये निर्धारित करना व्यक्ति का काम होता है। अगर वो किसी ऐसे लक्ष्य को अपना केंद्र बनाता है जहाँ से क्या होता है कि सार्थकता होती है, तब तो जीवन को बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक ले जाने का कार्य करते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति जो होता है व्यर्थ की चीज़ों को अपने माइंड में बसा कर रखता है तो ऐसे में फिर शनिदेव उसके लिए कुछ नहीं करते हैं। सफलता शनिदेव के हाथों में होती है, लेकिन जो दिग्भ्रमित नहीं होता है। दिग्भ्रमित होने का मतलब ये होता है कि देखिए मस्तिष्क जो होता है अगर सामान्य दृष्टिकोण से देखें तो उस पर राहु का प्रतिनिधित्व होता है। अब ऐसे में ओवर थिंकिंग करना या किसी बेवजह की बात को लेकर या पुरानी बातों को लेकर आपको दिन रात सोचते रहना, अपने माइंड में इन चीज़ों को बसाए रखना, और मतलब आपको अपने करियर से संबंधित चीज़ें या जो भी बिजनेस आप करें उससे उसकी ओर आपका उतना ही ध्यान है कि बस वो चलता रहे। तो फिर ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि आपके लिए ग्रह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकेगा। उस माइंड को थोड़ा सा आपको रिलैक्स देना है, ओवर थिंकिंग को हटाना है। मोस्टली ओवर थिंकिंग जब हटती है तो वहाँ से निगेटिव राहु हटते हैं, पॉजिटिविटी जब आती है तो वहाँ से निगेटिव राहु हटते हैं, क्योंकि स्थान एक को ही आप दे पाएंगे। और वहाँ पर जब शनि और बुध का समन्वयन होगा तब फिर समझ लीजिए कि आपकी बिगड़ी हुई चीज़ें भी आपके फेवर में बनने लग जाएंगी। सप्तम दृष्टि तो देखिए जीवन साथी के साथ जो आपकी कटुता चली आ रही है वो समाप्त होगी। ये कटुता समाप्त होगी तो आपका जो जीवन है, कहते हैं 50% जंग आपने जीत ली। अब रह गया बिजनेस। बिजनेस में देखिए थोड़ा सा माइंड या थोड़ा सा आपको चीज़ों में विस्तार देने की आवश्यकता है, थोड़ी सी रणनीति अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि शनिदेव का सदैव ही कहना है कि दूरदर्शिता दूरदर्शिता बहुत ज़रूरी होती है किसी भी ग्रह के, किसी भी आजीविका के लिए, शनिदेव की अनुकंपा पाने के लिए।
दसम दृष्टि, आजीविका। देखिए ऐसे में, देखिए आप अगर किसी के हक का हनन करते हैं, यानी कार्य किसी ने किया, क्रेडिट आपने ले लिया, सोच कोई और रहा है कुछ करने की, कर आपने दिया, थोड़ा सा उससे आइडिया मिला, थोड़ा सा आपने खुद उसमें इंक्लूड किया और चीज़ों को इन्हेंस कर दिया, तब शनिदेव आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। और अगर उस समय पर आपको लगा कि आपके लिए अच्छा हुआ, तो भी फ्यूचर में आपके लिए शनिदेव बैठे हुए हैं आपको दंड देने के लिए। वैसे आजीविका के कारक होते हैं, आजीविका के कारक होकर लाभ पर अपना प्रभुत्व रखे हुए, व्यय पर अपना प्रभुत्व रखे हुए, कि इनका एक मोटिवेशन होता है कि व्यक्ति को सदाचार पर चलाना, धर्म के अनुरूप व्यक्ति से कर्म करवाना। हालांकि धर्म की रूपरेखा अगर कहें तो, अगर आजकल के समाज के हिसाब से, तो उसका पूरा अस्तित्व ही परिवर्तित है। इसे अगर हम देखें तो हमें 1000 वर्ष पूर्व जाना पड़ेगा। लेकिन आज चर्चा हम कर रहे हैं उपायों की, क्योंकि उपाय, देखिए उपाय करने से क्या होता है, हमारा वो पात्र बड़ा हो जाता है जिसमें हमें ग्रह की ऊर्जा अपने लिए संरक्षित करनी है। ग्रह की ऊर्जा तभी हम संरक्षित कर पाएंगे जब हम अपने पात्र को बड़ा करेंगे। जैसे कि जल सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन हम कितना ले सकते हैं, जितना हमारे पास पात्र है, गिलास है गिलास में ले पाएंगे, घड़ा है घड़े में ले पाएंगे, अगर उससे बड़ा बर्तन है तो उसमें ले पाएंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा का ये केंद्र बिंदु रहता है। ओम सन शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। पीपल वृक्ष पर, शनि मंदिर में या घर के मुख्य द्वार की चौखट पर आप तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। इसके अतिरिक्त आप देखिए बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान करें, कटु वचन का प्रयोग ना करें। जब आप कटु वचन का प्रयोग करते हैं तो फिर शनि आपके रुष्ट हो जाते हैं। बहुत कठोरता से वार्तालाप करना, व्यंग्यात्मक रूप से आपको किसी पर कटाक्ष करना, ये सारी चीज़ें आपके शनि को खराब करती हैं। इसके अलावा देखिए पंसारी की दुकान से आप